मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज है सावन का पहला दिन, मतलब सावन के सोमवार का पहला दिन, और मम्मी कर रही भगवान भोलेनाथ जी की पूजा। तो सबसे पहले मम्मी ने भगवान भोलेनाथ जी को नहला दिया है दही से। दही में ही सारी चीज़ें मिली हुई थी, गंगा जल, दूध, शहद, ये सारी चीज़ें मम्मी ने इसी दही की कटोरी में मिला ली थी और भगवान जी को करा दिया है स्नान। उसके बाद जो एक शुद्ध पानी होता, मतलब जो भर करके रखते हैं ताज़ा पानी, उससे भगवान जी को नहला दिया है। और जो उनकी जलारी रहती है उसको नहला दिया है। और थाली में इस वजह से नहलाया है क्योंकि ये जितना भी पानी होगा इसको पीछे जो तुलसी का पेड़ है या फिर किनारे में कहीं डाल देंगे जहाँ पैरों से कचला ना जाए, ऐसी जगह पर ये पानी जो है डाल दिया जाएगा। तो चलिए इसके बाद भगवान जी को चंदन लगा देते हैं। तो ये देखिए मम्मी कितना प्यारा चंदन लगाती है, बढ़िया सा त्रिकुंड बनाती है, एकदम मस्त। मतलब बिल्कुल भगवान जी रच जाते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत ही मज़ा आता देखने में भगवान भोलेनाथ को। और बहुत बढ़िया मम्मी त्रिकुंड उनके लगा देती है और ऊपर बना देती है माथे में एक ओम का निशान। और बस उसके बाद बेलपत्र वगैरह चढ़ा देंगी। और मम्मी थोड़े से चावल से अक्षत भी डालते हैं तो वो भी कर देंगी। और बेलपत्र कल बहुत सारी आ गई थी, और मतलब धतूर के भी एक दो फूल थे, लेकिन धतूर के फूल थे लेकिन धतूरा नहीं था, मदार के फूल थे, मदार के फूल थे, धतूरा नहीं मिला एक भी। तो धतूर के जो फल रहता है वो नहीं चढ़ पाया। और समी की पत्ती तो मम्मी ने मंगा ली थी तो वो चढ़ा दी अभी। और ये चढ़ाया मम्मी ने मदार का फूल। जो मदार होता है जहरीला होता है, उसका फूल होता है वाइट कलर का, नीले कलर का, हर तरीके के मदार आते हैं, तो उसका फूल मम्मी ने चढ़ा दिया ऊपर। और अब ये चढ़ा दी मम्मी ने समी की पत्ती। समी रहती है उसमें छोटे छोटे से कांटे रहते हैं और समी बोलते हैं। नेट में सर्च करके आप लोग निकाल लीजिएगा, निकल आएगा समी की पत्ती क्या होती है। तो बस अब इसके बाद मम्मी ने ये सारी चीज़ें चढ़ा दी है। और जितने भी वाइट कलर के फूल होते हैं वही चढ़ते हैं, बाकी जो रेड कलर का फूल होता है वो पार्वती मैया को चढ़ा दिया जाता है। मतलब ऐसा मम्मी दादी लोग कहती थी कि जलारी जो रहती है जिसमें शंकर जी बैठे रहते हैं, तो वहीं पास में पार्वती मैया भी उनके साथ बैठी रहती है। तो वहीं पर मम्मी ये समझ करके चढ़ा देती है लाल फूल कि यहाँ पर पार्वती मैया बैठी हुई है। तो फूल चढ़ाने के बाद मम्मी ने यहाँ पर आरती जला ली और आरती भी कर दे रही है। और बस यहीं पर हवन कर देंगी। चाहते तो वीडियो हम लोग अंदर भी बना लेते क्योंकि सारी पूजा अंदर ही होती है, लेकिन क्या है कि अगर अंदर पूजा करते ना तो इतने अच्छे से दिख नहीं पाता क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा सा रहता है, आप लोगों को भी पता है। इसलिए मैंने कहा मम्मी आप आंगन में अच्छे से भगवान भोलेनाथ की आज पूजा कर लो, जिससे वीडियो भी अच्छा सा बन जाएगा और पूजा भी बड़े आराम से हो जाएगी। तो इसलिए आज आंगन में पूजा कर ली है। और वैसे भी भगवान भोलेनाथ की पूजा है खुले में ही करनी चाहिए। तो इसके बाद मम्मी हवन करे दे रही है। तो हवन के लिए ऐसे 4-5 आहूति जो होती है वो मम्मी डाल लेती है, ज़्यादा नहीं, बवाल नहीं करती, बहुत बड़ा हवन करे क्योंकि घर के छोटे छोटे हवन होते हैं। और जो धूप बाज़ार में मिलता है उसमें गुड़ घी वगैरह मम्मी मिला करके रख देती है, तो बस उसी से मम्मी हवन कर लेती है। तो बस 5 आहूति, एक भोलेनाथ की और एक हमारे घर की जो देवी रहती है उनकी, और इस तरीके से मम्मी लगा देती है। और इस तरीके से हवन भी हो गया और भगवान भोलेनाथ जी को हवन में मम्मी ने दिला दिया। तो आ जाइए सभी लोग दर्शन कर लीजिए भगवान भोलेनाथ के, आ जाइएगा इस फटाफट से। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं भोरे भंडारी सच करके ऐसे। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप सभी को सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। सभी लोगों का व्रत होगा, तो चलिए व्रत वाला सुबह का फलहार देख लेते हैं कि मम्मी आज हम लोगों के लिए फलहार में गाइस सब लोगों का व्रत है, मेरा भी व्रत है, मम्मी का भी व्रत है, पापा का भी व्रत है। तो मम्मी सुबह से हम लोगों के लिए कुछ बना रही है, तो चलिए देखते हैं क्या बना रही है। चाय के साथ कुछ ना कुछ पीने के लिए लगता है। तो यहाँ पर मम्मी ये जो मखाने रहते हैं उनको इस तरीके से रोस्ट कर दे रही है, मतलब भूंजे दे रही है, मतलब तल रही है। क्या करती है मखाने को मखाने तल रही है मम्मी। ये पापा ने नींबू पानी पिया था, उसका गिलास रखा हुआ है। पापा गए थे चित्रकूट में, मजगंधन स्वामी जी का मंदिर है वहाँ। सो गाइस ये देखिए आज की फलाहार में मम्मी ने थोड़ी सी मूंगफली भूंज ली थी,
तेल में नहीं तली थी, भूंज ली थी केवल, और चाय बनाई है और ये मखाने हैं। तो आ जाइए खा लीजिए सभी लोग, बिल्कुल भी इंतज़ार मत करिए गाइस, बिल्कुल संकोच मत करिए, आ जाइए खा लीजिए सभी लोग, आप लोग भी फलाहार कर लीजिए। सो गाइस आ जाइए खा लीजिए, आप लोग भी फलाहार कर लीजिए। हम सब नहा चुके हैं, 9 ही बजे आज। वहाँ से फलाहार वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी पीछे कपड़े फैलाने, क्योंकि जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने नहाया था, कपड़े मेरे रखे हुए थे। और वैसे भी इस मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कब धूप कब आंधी कुछ भी हो जाता है। इस वजह से मैंने कहा चलो सबसे पहले अपने कपड़े फैलाऊंगी। पता चला थोड़ी देर बाद बारिश होने लगे, और हो सकता है ना भी हो, कुछ कह नहीं सकते बारिश का, कभी हो जाती है कभी नहीं भी होती है, तो कोई भरोसा नहीं है बारिश का। और यहाँ पर मम्मी की साड़ी ऐसे ही मम्मी डाल गई थी तो वो गीली थी, तो मैंने कहा इसको ढंग से खोल करके डाल दूँ तो ये सूखी जाएगी, नहीं तो आजकल के मौसम में कपड़े कहाँ सूखते हैं, इतने ज़्यादा मतलब नमी रहती है मौसम में कि जल्दी से कपड़े सूखते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर आ गई थी मम्मी पीछे अपना ब्लाउज़ डालने, और पेड़ों को भी देख रहे थे हम लोग कि देखो कितनी तेज़ी के साथ पेड़ बड़े हो चुके हैं, तो बस वही देख रहे थे। आइए आपको भी दिखाती हूँ। मैंने पीछे कपड़े डाल दिए और देखिए कितना हरा भरा गार्डन हो गया, और भी ज़्यादा हरा भरा हो गया, मतलब डेली दिन ब दिन इतना हरा भरा गार्डन हो रहा है। दिखाती हूँ कि इसमें भी गेंदे के 4 से 5 पेड़ उगाए हैं और लग रहा है। और ये देखिए तुलसी के पेड़ कितने अच्छे से इंक्रीज़ हो गए हैं। और यहाँ पर ये वाला गेंदा का पेड़ देखिए कितना बड़ा हो गया है, अभी कुछ ही दिन पहले 2-3 दिन पहले छोटा था और अब और भी तेज़ी के साथ बड़ा हो गया है। और गुलाब के पेड़ में भी काफ़ी सारी पत्ती आ गई है। 2-3 दिन पहले आपको दिखाया था ना मैंने कितनी कम कम पत्तियाँ थी, ये देखिए, लेकिन अब कितनी तेज़ी के साथ पत्तियाँ इसमें बढ़ गई है। बस बकरी ना आए तो आराम रहेगा। बाकी पेड़ का नज़ारा गार्डन का तो आप देख ही रहे। अंदर चलते देखते हैं अंदर मम्मी आज क्या कर रही। तो फैला पड़ा है तो उन सबको समेट के रख रही है। और ये मूंगफली के जो दाने थे मम्मी ने भूजे थे, इनको पीस लेते हैं मिक्सी में। सो गाइस यहाँ पर मैं अपने बालों में थोड़ा सा तेल डाल रही थी, क्योंकि बाल धुलने के बाद थोड़ा सा डाल लेना चाहिए, नहीं तो बड़े अजीब से बाल हो जाते हैं। और वैसे भी डालना बहुत ज़रूरी भी रहता है, जिससे बाल ना बहुत ज़्यादा सिल्की बने रहते हैं और ख़राब भी नहीं होते हैं। तो तेल डालना तो सही रहता ही है, उससे जड़ों में भी मजबूती आती है। तो इसी वजह से मैंने आज अपने बालों में तेल डाल लिया था। और क्योंकि मेरे ढंग से चोटी हुई नहीं थी तो मैंने कहा जोड़ा बना लेती हूँ। कुछ भी ढंग से हेयर स्टाइल हो ही नहीं पाई थी, मतलब हेयर स्टाइल क्या कुछ भी नहीं हो पाई थी, पूरे बाल खुल गए थे, बिगड़ गए थे। तभी फिर मैंने कहा फिर से एक बार बांध लेती हूँ। और यहाँ पर मम्मी वही मूंगफली के जो दाने थे उनको कढ़ाई से निकाल ली है, और अब यहाँ पर जो तेल की बोतल है उसमें भर रही है रिफ़ाइंड ऑयल, क्योंकि बहुत कल ख़त्म हो गया था तो आज मम्मी ने मंगाया था इसलिए भर रही है। और ये बोतल जो है थोड़ी बड़ी सी है तो इसको भरने में दिक्कत नहीं होती। अगर छोटी बोतल होती तो उसमें पीकी लगानी पड़ती, पीकी बाज़ार में आती है तो उसको लगा देते हैं तो एकदम बराबर से तेल जो है टल जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो अगर आपके पास पीकी नहीं है ना तो फिर बहुत ज़्यादा तेल जो है बाहर गिर जाता है। तो यहाँ पर मम्मी थोड़ी सी पूड़ियाँ बना करके रख रही थी कि अगर हम लोगों को फलाहार ना करना हुआ तो हम लोग पूड़ी और सब्ज़ी खा लेंगे, तो इसीलिए मम्मी यहाँ पर पूड़ी बना करके रख के दे रही थी। तो वही पूड़ियाँ के लिए ही मम्मी आटा वगैरह मार रही थी यहाँ पर बैठ करके। और मौसम तो आजकल ऐसा ही है, मतलब कभी बारिश होने लगती है कभी कुछ होने लगता है, लेकिन कुछ प्रॉपर ढंग से होता नहीं। जैसे सावन के महीने में पहले कितनी ज़्यादा बारिश होती थी ना गाइस, कि अगर होने लगी तो होती ही रहती थी, मतलब पूरा सावन का महीना बारिश में रहता था। अगस्त के महीने में तो बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, लेकिन इस साल लगता नहीं कि बारिश होगी हम लोगों के इधर। बाकी सब जगह खूब ज़्यादा बारिश हो रही, लेकिन इधर बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही। कल हुई थी, कल आप लोगों को दिखाया तो उतनी ही बारिश हुई, फिर बिल्कुल भी नहीं हुई, रात में भी नहीं हुई, और आज देखिए होती है। अब तो मतलब मैं अभी रात को 11 बजे मैंने वीडियो एंड किया है, तब तक तो नहीं हुई है। मुझे लगता है अब क्या ही होएगी, मतलब गर्मी इतनी ख़तरनाक रहती है आजकल, लेकिन बारिश हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं होती। बहुत परेशान हो जाते हैं, पता नहीं कब कूलर बंद होंगे, मतलब कूलर में पानी भरना बंद हो जाता है बारिश अगर अच्छी की तगड़ी हो जाती, लेकिन इस बार बारिश ना होने के कारण अभी तक हम लोगों को कूलर में पानी भरना पड़ रहा है। तो बस मम्मी ने यहाँ पर पूड़ियाँ बना ली है
और चलिए आइए देखिए मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं बना रही थी पापा के लिए चाय। पापा को एक बार और चाय पीने की इच्छा हो रही थी, तो वो कह रहे थे मुझे एक बार और चाय बना दो, मतलब मेरे लिए एक बार और चाय बना दो। तो मैं यहाँ पर गैस में बना रही थी चाय, और साथ में आ गया था दूध, तो उसे भी रख दिया था मैंने पकने के लिए, गंजी में उल्टा दिया था, तो वो भी पक जाएगा आराम से और चाय भी बन जाएगी फटाफट से। चाय बनाने में तो वैसे भी ज़्यादा देर नहीं लगती है, चाय तो फटाफट बन जाती है। यहाँ रखो, वहाँ चाय बनी, और छानते वक्त गैस में, गैस की पट्टी में कहीं ना कहीं तो गिरती। अगर मैं चाय बनाऊँ और चाय छानूँ तो ऐसा बहुत कम ही होता है कि चाय छानते वक्त मुझसे चाय ना गिरे। कभी नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कभी मुझे साफ मिले पट्टी, हमेशा गंदी मिलेगी चाय, हमेशा नीचे गिरती ही मिलेगी। और अभी जब मैंने छानी थी तो भी थोड़ी सी गिर गई थी, थोड़ी बहुत ही गिरती है, बूंदा तो बूंदा, लेकिन गिरेगी ज़रूर, गिरे बिना नहीं मानती बिल्कुल भी। तो ये वही मूंगफली के दाने हैं जो कि मैंने ऐसे दरदरे से पीस लिए हैं। अगर शाम को साबूदाना की खिचड़ी खाई, फलार न किया, तो फिर इसी को खा लेंगे। तो शाम हो गई थी, शाम के समय हम लोग लगाने लगे थे, मम्मी लगा रहे थे अपने पैरों में रंग, तो मम्मी ने बोला तुम भी लगा लो, तो फिर मम्मी ने मेरे भी पैरों में पूरे में रंग लगा दिया। तो कुछ ऐसे ही हमारे यहाँ रंग लगाया जाता है, मतलब पूरी उंगलियों में और साइड में जो एड़ी रहती है अगल बगल पूरे में ऐसे घुमा करके रंग लगाया जाता है। आपके यहाँ कैसी डिज़ाइन बनाई जाती है, ऐसी ही बनाई जाती है क्या, इससे डिफरेंस बनाई जाती है, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सब जगह अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। टीवियों में तो बिल्कुल अलग तरीके से लगाते हैं और हमारे यहाँ तो बिल्कुल जस्ट अलग तरीके से लगाते हैं। यूट्यूब में तो मैंने बहुत सारे रंग लगाने की डिज़ाइन देखी है, लेकिन अधिकतर लोग, मतलब मेरे इधर तो सबको ऐसी वाली रंग लगाते हैं। और अब मम्मी लगा रही थी अपने पैरों में रंग। सो गाइस ये देखिए मम्मी अपने पैरों में रंग लगा रही है, और आप लोग सोच रहे हो कि मम्मी पैर क्यों पड़ रही है, तो क्योंकि वो मेरे पैर पड़ रही थी मम्मी, इस वजह से रंग लगाने के बाद पड़े जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है। तो बस मम्मी ने अपने पैरों में लगा लिया है रंग, और आज मम्मी ने उंगली से रंग लगाया, नहीं तो वैसे तो मम्मी अधिकतर ब्रश जो होता है ना, मंजन करने वाला ब्रश होता है ना, जिससे हम डेली ब्रश करते हैं, वही ब्रश होता है टूथपेस्ट वाला, तो उसका जो सबसे छोटा वाला ब्रश आता है ना, जिससे छोटे बच्चों को कराया जाता है, तो नानू का रखा हुआ था, तो उसी वाले ब्रश से मम्मी जो है अपने पैरों में रंग लगा लेती, तो बहुत अच्छे से लग भी जाता है और उंगली वगैरह भी गंदी नहीं होती है। और जो आलता के साथ जो अलग से ब्रश मिला करता है ना, एप्लीकेटर जो रहता है, वो सही नहीं रहता, वो ना बड़ा अजीब सा रहता है ना, उससे बहुत ज़्यादा रंग फैल जाता है। तो एक बार मम्मी लाई थी तो वो बहुत अजीब सा था, तो फिर इसके बाद ऐसे ही ब्रश से कर लेती है तो वो बहुत ही बढ़िया रहता है और बहुत ही आराम से लग भी जाता है। लेकिन आज मम्मी ने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया, और अधिकतर सभी लोग अपनी उंगलियों का ही इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ तो लगभग करते हैं। कुछ लोग ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्रश का ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि जब खाना वगैरह बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इधर उधर फैल जाता है। तो मम्मी ने अपने पैरों में ये देखिए रंग लगा लिया गाइस, तो कितना प्यारा लग रहा है ना देखने में। ये रेड कलर का आता, लगता भी बहुत अच्छा है। तो अब शाम का समय है और हम लोग कर रहे हैं ये जो खिचड़ी रहती है ना साबूदाना की, उसकी फलार, तो आप लोग भी कर लीजिए। आइए, रात का समय हो चुका है और रात में फलार कर रहे हैं। फिर से एक बार नहा लिया है मैंने, मम्मी ने, नानू ने हाथ मुँह धुल लिए हैं, और ये शाम की फलार में खा रहे हैं हम लोग साबूदाना की खिचड़ी, और ये एक गरी के लड्डू ये जो मम्मी ने बनाए थे वो। और तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, फलार कर लीजिए। तो चलिए इसके साथ ब्लॉग को भी करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।